हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईथर। ईथर्स क्या होता है? ईथर्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल्स। एनहाइड्राइड्स का मतलब क्या होता है कि उसमें से हमने क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया। तो ईथर्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल। दे मे बी ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम टू एल्कोहल मॉलिक्यूल्स। जैसे देखो ये ROH क्या है, ये भी एक एल्कोहल मॉलिक्यूल है, और दूसरा भी क्या है, ये HOR जो है ये भी हमारे ROH है, ये भी क्या है, एल्कोहल है। अब इसमें से अगर हम H2O बाहर निकाल दें, वाटर बाहर निकाल दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ROR प्लस H2O। तो ये हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 और O। ये हमारे पास है, इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा। अब ईथर हमारे पास क्या है, तीन टाइप के होते हैं, या तो एलिफेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर या सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर हमारे पास दोनों के दोनों R ग्रुप जो है वो एल्काइल हैं, जैसे ये हमारे पास CH3O CH3, ये दोनों के दोनों क्या है, एल्काइल ग्रुप हैं, या ये है C2H5 C2H5, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एलिफेटिक ईथर्स की दोनों के दोनों R ग्रुप, एक R ग्रुप ये है, एक R ग्रुप ये है। तो ये दोनों के दोनों R ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या है, एल्काइल है, एल्काइल ग्रुप है। लेकिन अगर इसमें से क्या है, एक एरोमेटिक आ जाता है, जैसे ये देखो C6H5, ये क्या है, एरोमेटिक है। इसी तरीके से 6,6H5 ये भी क्या है, एरोमेटिक है। तो अगर आइदर वन और बोथ R ऑफ ईथर आर एराइल ग्रुप, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एरोमेटिक ईथर्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, दोनों R सेम है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर। जैसे ये देखो CH3O CH3, तो ये क्या आ जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन दोनों R डिफरेंट हैं, जैसे इसमें क्या है, ये CH3 है और ये हमारे पास क्या है, C2H5 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों R जो है वो क्या है, डिफरेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर। अच्छा, नेक्स्ट इसका आ जाएगा हमारे पास प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ डाई इथाइल ईथर। इसके भी मैंने तुम्हें रिएक्शन जो है वो एक्सप्लेन करके व्हाट्सएप कर दी है, तुम उसमें से देख लेना, बाकी इसमें यहाँ से समझा देती हूँ मैं। फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है तुम्हारी विलियमसन्स सिंथेसिस। इसके अंदर क्या है, इसकी इन जनरल रिएक्शन देखो कि कोई भी अगर हमारे पास RX ग्रुप है, तो उसमें अगर हमने क्या करना है, ये है हमारे पास NaOR, ये हमारे पास क्या है, कोई भी ब्रोमाइड आए वो है NaOR, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये Na और ये X, ये हमारे पास क्या है, ये बाहर निकल जाएंगे एज ए NaX, और ये क्या बचेगा, ROR। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ईथर बच जाएगा। जैसे हमारे पास ये है CH3 CH2 और Br, इसकी हमने रिएक्शन करवाई, इसको हम क्या कहेंगे, इथाइल ब्रोमाइड। इसकी हमने रिएक्शन करवाई NaO और C2H5, जो ये हमारा बुक में लिख रखा है C2H5ONa, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं NaO और इधर ये C2H5। अब इसमें क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो ये Na और Br, ये दोनों Na पॉजिटिव आएगा और Br नेगेटिव आएगा, तो ये दोनों कंबाइन करके NaBr बन के निकल जाएगा, और ये CH3 CH2 और ये O C2H5 जो है वो यहाँ पर आके कंबाइन हो जाएगा, ये बीच में O और आएगा बेटा, CH3 CH2 O C2, ये CH3 CH2 O C2H5। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इथॉक्सी और इथेन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, विलियमसन सिंथेसिस आ जाएगी ये। इसमें ये हमारे पास क्या था, सोडियम इथॉक्साइड था, ये इथाइल ब्रोमाइड था, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इथॉक्सी इथेन। ये बुक में दे रखे हैं, तुम देख लेना इससे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारी बाय हीटिंग एल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ये देखो इसकी रिएक्शन, ये by heating alkyl halide with
ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। एल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या होंगे, RX, X जो ग्रुप है वो क्या हमारे पास हैलाइड्स है। इसकी हमने सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमने इसके दो मॉलिक्यूल लिए इसके एल्काइल हैलाइड के, तो क्या हो जाएगा, 2 सिल्वर और 2 ये हैलाइड जो ग्रुप हैं ये दोनों मिला के एज AgX ये बाहर निकल जाएंगे और ये R, O और R ये आपस में क्या करेंगे, कंबाइन कर जाएंगे। इसको हम हीट करवाएंगे तब। जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, ये क्या हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, इसको हमने सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या हो गया, दो ब्रोमीन और 2 ये सिल्वर के साथ मिलके हमारे पास क्या बना देंगे, 2AgBr बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H5O और साथ में C2H5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डाई इथाइल, एक ये है इथाइल एक ये है, तो डाई इथाइल और ये ईथर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास बाय कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, इथाइल अल्कोहल है। अब इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। जब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ 523 केल्विन के ऊपर, जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये OH और ये हाइड्रोजन मिलके और वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और बाकी का जो है C2H5O और C2H5 ये हमारे पास कंबाइन कर जाएगा। तो ये बन जाएगा C2H5O C2H5, ये क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर और साथ में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बच गई एक फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे, जैसे ये देखो, ये हमारे पास फ्रॉम एल्कोहल, इसमें ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। ये एल्कोहल हमारे पास इथाइल अल्कोहल C2H5OH और ये हमारे पास क्या है, H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4। अब इसमें हमने क्या किया, एक H तो हमारे पास यहाँ पे रह जाइए, कैसे ब्रेक होएगा, एक H रह जाएगा OSO3H, इसमें ये ब्रेक होएगा तो उसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर इसका ये हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन मिलके और क्या बना देंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे और क्या बन जाएगा, C2H5 और ये कंबाइन कर जाएगा C2H5OSO3H। इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल हाइड्रोजन और सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन और सल्फेट, SO4 है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, सल्फेट। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है इसको हम फिर से इथाइल अल्कोहल से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो उस जब दोबारा इसको हम 413 केल्विन पे गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H2 हो गए, SO4 है तो H2SO4 और क्या बच जाएगा, ये C2H5O और C2H5, तो ये बन जाएगा C2H5O और C2H5। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कौन सी रिएक्शन होंगे फ्रॉम एल्कोहल्स, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डाई इथाइल ईथर। ठीक है। उसके बाद आ जाती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो ये देखो क्या है, डाई इथाइल इज़ वोलेटाइल लिक्विड विथ प्लेजेंट स्मेल, इसकी खुशबू अच्छी होती है, लाइटर देन वाटर होता है, ऑलमोस्ट सोल्यूबल इन वाटर होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका इतना होता है और इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में देखो क्या होता है, हेलोजिनेशन रिएक्शन 2 टाइप की है हमारे पास, ये डार्क में भी होती है और ये देखो ये हमारे पास जो है रिएक्शन 2 टाइप से दे रखी है। एक तो ये डार्क, अगर डार्क में क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है, अगर ये क्या है, लाइट में, इसका मतलब जब लाइट में हम करवाते हैं रिएक्शन तो हमारे पास ये बनती है। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये देखो हेलोजिनेशन, पहले हम डार्क वाली रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास ये है ईथर CH3 CH2O CH2 CH3,
इसके अंदर ऑक्सीजन से ये कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास अल्फ़ा कार्बन हो जाएंगे, और दूसरे क्या हो जाएंगे ये बीटा कार्बन हो जाएंगे। तो जब हम क्लोरीन के साथ इसके डार्क में रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ पर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या निकल गया H और ये Cl, तो हमारे पास ये HCl निकल गया और ये क्लोरीन जो है वो जाके इस वाले हाइड्रोजन की जगह अटैच हो गया। तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया CH3 CH Cl O CH2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, और साथ में क्या है CH3। इसको फिर फर्दर हम फिर डार्क क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर वही है। अब इसका एक अल्फ़ा कार्बन का तो एक का तो हट गया हाइड्रोजन, अब दूसरे कार्बन का हट जाएगा, उसके ऊपर क्लोरीन अटैक करेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसी तरीके से ये हाइड्रोजन हट जाएगा और इस एक क्लोरीन के साथ मिलके HCl बना देगा, ये HCl निकल जाएगा और ये जो Cl है दूसरा वो यहाँ पर इसकी जगह जाके अटैच हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आ जाएगा H3C CH Cl O CH Cl और CH3। तो ये प्रोडक्ट है हमारा, इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा हमारा एमोनोक्लोराइड डाईथाइल ईथर। तो एमोनो अल्फ़ा क्या दो है, एक है, तो एमोनोक्लोराइड डाईथाइल ईथर। ये तो कब है, जब हम डार्क में करते हैं। उसके बाद अगर हम लाइट में करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में करते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये है डाईथाइल ईथर। इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये जितने भी हाइड्रोजन हैं ये सारे के सारे हट जाएंगे और क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। तो कितने हाइड्रोजन है, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। तो इसलिए हमें ये, और क्लोरीन कितने हैं, 20 हैं, तो 10 क्लोरीन इनके साथ मिलके 10 HCl निकाल देगी और जो बाकी के 10 HCl बच गए वो इन सब के साथ जाके कंबाइन कर लेंगे। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, CCl3 CCl2 O CCl2 और CCl3। इसको हम क्या बोलेंगे, पर क्लोराइड ईथर। ठीक है, ये हमारे पास है इसकी हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी। फिर हमारे पास है इसकी बर्निंग की तो सिंपल रिएक्शन है कि जब भी हम इनको हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो ये किस में हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और इनका वाटर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में भी यही है, जब इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। अगर हम इसके साथ करवाएंगे अल्फ़ा कार्बन हैविंग 2 हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा कार्बन है ना, इनके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो ये किस में चला जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये किस में चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये दोनों, ये रिएक्शन तुम याद कर लेना, इसमें मैकेनिज्म थोड़ा सा दूसरी तरह का है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट है इसके यूजेस में क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ compressed लिक्विड एज ए रेफ्रिजरेंट, लो टेम्परेचर सॉल्वेंट एंड प्रपेलेंट फॉर स्प्रेज। इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग फूड स्टफ बाय फ्रीजिंग ऑन। ये तो याद करने की है बेटा, ये तो तुम याद कर लेना, इसमें ऐसा कोई खास ज़्यादा समझाने की चीज़ तो है नहीं।